एग्जिट पोल नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। एग्जिट पोल आज देखिए 1 जून है और 1 जून यानी लोकसभा के आखिरी चरण का चुनाव संपन्न हो जाना है। और जैसे ही आखिरी चरण के चुनाव की संपन्नता घोषित हो जाएगी, उसके बाद सभी मीडिया संगठनों के द्वारा आप देखेंगे शाम को कि एग्जिट पोल जारी कर दिया जाएगा और उस एग्जिट पोल में ये बताया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है, ये मीडिया संगठनों के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब आपके मन में ये विचार आना स्वाभाविक है कि इन मीडिया संगठनों को आखिर पता कैसे चलेगा, कि किस आधार पर ये पता करेंगे कि कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है, किसको कितना सीट मिल रहा है। तो इसी को हम लोग आज यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए 2 तरह के पोल होते हैं। एक ओपिनियन पोल होता है, ये मतदान करने से पहले मतदाताओं के माध्यम से पूछा जाता है, उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उस आधार पर बनाया जाता है। दूसरा एग्जिट पोल होता है। एग्जिट पोल जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि मतदान करने के बाद ये पोल आते हैं। जैसे मतदाता गया, मतदान करके जब एग्जिट होता है तो कुछ मीडिया संगठन होते हैं, कुछ राजनीतिक संगठन होते हैं जो उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं मतदाताओं से। उनसे पूछेंगे कि आप किस मुद्दे पर आपने वोट किया, या कौन सा मुद्दा आपके क्षेत्र में हावी है, या आपका स्थानिक मुद्दा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो व्यक्ति जो आंसर देता है उसके आधार पर ये पता लग जाता है कि ये किस पार्टी विशेष को वोट देकर आया होगा। तो ये मीडिया संगठन अनुमान लगा लेते हैं, अनुमान आसानी से लग जाता है। तो ऐसे कुछ प्रश्नावली तैयार होती हैं संगठनों के द्वारा, जो आधार बनती हैं उस एग्जिट पोल का। किसी क्षेत्र में गए, वहाँ के मुद्दे, वहाँ के लोगों से बात की मतदान करने के बाद, तो फिर ये पता लग जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा वोट किस पार्टी को जाने वाला है। अब एग्जिट पोल को लेकर भी काफ़ी विवाद रहा है। एग्जिट पोल के इतिहास को अगर हम लोग देखें तो पहली बार एग्जिट पोल दूसरे लोकसभा 1957 में जारी किए गए थे। ये एग्जिट पोल पहले जारी किए जाते थे, वो मतदान करने के बीच में ही जारी कर दिए जाते थे। तो इससे क्या होता है, काफ़ी विवाद रहा है। चुनाव आयोग हमेशा इसके विरोध में रहा है, क्योंकि इससे किसी खास पार्टी को फ़ायदा पहुंच जाएगा। क्योंकि जो भी संगठन होते हैं वो किसी न किसी पार्टी विशेष से जुड़े होते हैं, और यदि वो एग्जिट पोल मतदान करने के बीच में ही जारी कर देंगे तो इससे मतदाता प्रभावित होगा कि भैया इस पार्टी को जीत मिल रही है तो हम अपना वोट क्यों बर्बाद करें। तो इससे दूसरे पार्टी को हानि होगी। तो चुनाव आयोग हमेशा से इसका विरोध करता रहा है। 1998 की लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ कुछ विधानसभाओं में चुनाव था, उस वक्त चुनाव आयोग ने सख्त दिशा निर्देश दिए। चुनाव आयोग ने मीडिया संगठन के ऊपर ये एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगा दिया और ओपिनियन पोल पर भी रोक लगाया। इस पर कुछ मीडिया संगठन काफ़ी भड़के, काफ़ी विरोध हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि भैया ये तो गलत है, हमें क्यों रोका जा रहा है, चुनाव आयोग के पास ऐसी शक्ति ही नहीं है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रोकने से इनकार कर दिया था। लेकिन विरोध तो काफ़ी चल रहा था। लेकिन जब 2004 का चुनाव आया लोकसभा का, फिर से वही प्रॉब्लम समस्या खड़ी हुई। तो इस बार 2004 के चुनाव में इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट चला गया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ स्टैंड लिया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उन्होंने कहा कि आपको कोई ऐसा कानूनी अधिकार नहीं है कि आप मीडिया संगठनों पर एग्जिट पोल जारी करने से रोक लगा देंगे। तो उसके बाद चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक सिफारिश भेजी कि इस पर कोई कानून बनाया जाए, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, उसमें संशोधन कर दिया जाए ताकि एक कानूनी अधिकार मिल जाए उनको, और इस पर एग्जिट पोल से छुटकारा मिले। जो एग्जिट पोल जारी कर दिया जा रहा है, इससे जो प्रॉब्लम हो रही है पार्टीज़ को, वो सही हो पाए। इस सिफारिश के पीछे कुछ राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों का भी सहयोग था। 2010 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126A किया गया। उसमें ये चीज़ किया गया कि जो मीडिया संगठन है वो एग्जिट पोल जारी करेंगे जब चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद जारी करेंगे, बीच में नहीं जारी कर सकते, कि इससे मतदाताओं को एक तरह से प्रभावित किया जाए।
तो आज 1 जून है, 1 जून में आपका जो लोकसभा का चुनाव है उसके लोकसभा के चुनाव का आखिरी चरण आज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एग्जिट पोल जारी कर दिए जाएंगे। एग्जिट पोल के माध्यम से ये पता लगने लगता है कि किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं।